चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। प्रश्न, उनको मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भोग सुख के लिए इस प्रकार की असंख्य चिंताओं का आश्रय किए रहते हैं जिनका जीवन भर भी अंत नहीं होता, जो मृत्यु के शेष क्षण तक बनी रहती है और इतनी अपार होती है कि कहीं उनकी गणना या सीमा नहीं होती। प्रश्न, विषयों के भोग में परायण होने का तथा इतना ही सुख है ऐसा मानने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि विषय भोगों की सामग्रियों का संग्रह करना और उन्हें भोगते रहना, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। अतएव उनका जीवन इसी के परायण होता है। उनका यह निश्चय होता है कि बस जो कुछ सुख है सो भोगों का भोग कर लेना ही सुख है। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। प्रश्न, उनको आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के मन में कामोपभोग की नाना प्रकार की कल्पनाएं उठा करती है और उन कल्पनाओं की पूर्ति के लिए वे भांति भांति की सैकड़ों आशाएं लगाए रखते हैं। उनका मन कभी किसी विषय की आशा में भटकता है, कभी किसी में खिंचता है और कभी किसी में अटकता है। इस प्रकार आशाओं के बंधन से वे कभी छूटते ही नहीं। इसी से सैकड़ों आशाओं की फांसियों में बंधे हुए कहा गया है। प्रश्न, कामक क्रोध परायणा का क्या भाव है? उत्तर, उन आशाओं की पूर्ति के लिए वे भगवान का या किसी देवता, सत्कर्म और सद्विचार का आश्रय नहीं लेते, केवल कामक क्रोध का ही अवलंबन करते हैं। इसलिए उनको कामक क्रोध के परायण कहा गया है। प्रश्न, विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि के संग्रह की चेष्टा करना क्या है? उत्तर, विषय भोगों के उद्देश्य से जो कामक क्रोध का अवलंबन करके अन्याय पूर्वक अर्थात चोरी, ठगी, डाका, झूठ, कपट, छल, दंभ, मारपीट, कूटनीति, जुआ, धोखेबाजी, विष प्रयोग, झूठे मुकदमे और भय प्रदान आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों के द्वारा दूसरों के धनादि को हरण करने की चेष्टा करना है, यही विषय भोगों के लिए अन्याय से अर्थ संचय करने का प्रयत्न करना है। संबंध, पिछले 4 श्लोकों में आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण और आचरण बतलाकर अब अगले 4 श्लोकों में उनके अहंता, ममता
और मोह युक्त संकल्पों का निरूपण करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। प्रश्न, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनोरथ शब्द यहाँ स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान और मान, बढ़ाई आदि सभी मनोवांछित पदार्थों के चिंतन का वाचक है। अतएव इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि आसुर स्वभाव वाले पुरुष अहंकार पूर्वक नाना प्रकार के विचार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अमुक अभीष्ट वस्तु तो मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर ली है और अमुक मनोवांछित वस्तु को मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन और ऐश्वर्य तो पहले से है और फिर इतना और हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। प्रश्न, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कामोपभोग को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले आसुर स्वभाव के मनुष्य कामक क्रोध परायण होते हैं। ईश्वर, धर्म और कर्म फल में उनका जरा भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वे अहंकार से उन्मत्त होकर समझते हैं कि जगत में ऐसा कौन है जो हमारे मार्ग में बाधा दे सके या हमारे साथ विरोध करके जीवित रह सके। इसलिए वे क्रोध में भरकर घमंड के साथ क्रूर वाणी से कहा करते हैं कि वह तो इतना बड़ा बलवान और जगत प्रसिद्ध प्रभावशाली पुरुष था, हमसे बैर रखने के कारण देखते ही देखते हमारे द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया गया। इतना ही नहीं, जो कोई दूसरे हमसे विरोध करते हैं या करेंगे, वे भी चाहे कितने ही बलवान क्यों न हो, उनको भी हम अनायास ही मार डालेंगे। प्रश्न, मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि अहंकार के साथ वे मान में भी चूर रहते हैं। इससे ऐसा समझते हैं कि संसार में हमसे बड़ा और कोई है ही नहीं। हम चाहे जिसे मार दे, हम चाहे जिसे बचा दे, जिसको चाहे जड़ से उखाड़ के फेंक दे या रोप दे। अतः बड़े गर्व के साथ कहते हैं, अरे हम सर्वथा स्वतंत्र हैं, सब कुछ हमारी हाथों में तो है, हमारे सिवा दूसरा कौन ऐश्वर्यवान है? सारे ऐश्वर्यों के स्वामी तो हम ही है, सारे ईश्वरों के ईश्वर परम पुरुष तो हम ही है, सबको हमारा ही पूजन करना चाहिए। हम केवल ऐश्वर्य के स्वामी नहीं, समस्त ऐश्वर्यों का भोग भी करते हैं। हमने अपने जीवन में कभी विफलता का अनुभव किया ही नहीं है। हमने जहां हाथ डाला वहीं सफलता ने हमारा अनुगमन किया है। हम सदा सफल जीवन है, परम सिद्ध है। भविष्य में होने वाली घटना हमें पहले से ही मालूम हो जाती है। हम सब कुछ जानते हैं, कोई बात हमसे छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, हम बड़े बलवान हैं। हमारे मनोबल
या शारीरिक बल का इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका सहारा लेगा वही उस बल से जगत पर विजय पालेगा। इन्हीं सब कारणों से हम परम सुखी हैं। संसार के सारे सुख सदा हमारी सेवा करते हैं और करते रहेंगे। आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। प्रश्न, मैं बड़ा धनी और बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के धन और कुटुंब संबंधी घमंड का स्पष्टीकरण किया गया है। अभिप्राय यह है कि वे आसुर स्वभाव वाले पुरुष अहंकार से कहते हैं कि हमारे धन का, हमारे कुटुंबी, मित्र, बांधव, सहयोगी, अनुयायी और साथियों का पार ही नहीं है। हमारी एक आवाज से असंख्यों मनुष्य हमारा अनुगमन करने को तैयार है। इस प्रकार धन बल और जनबल में हमारे समान दूसरा कोई भी नहीं है। प्रश्न, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे उनका यज्ञ और दान संबंधी मिथ्या अभिमान दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य वास्तव में न तो सात्विक यज्ञ या दान करते हैं और न करना चाहते ही हैं। केवल दूसरों पर रौब जमाने के लिए यज्ञ और दान का ढोंग रचकर अपने घमंड को व्यक्त करते हुए कहा करते हैं कि हम अमुक यज्ञ करेंगे, बड़ा भारी दान देंगे, हमारे समान दान देने वाला और यज्ञ करने वाला दूसरा कौन है? प्रश्न, मैं आमोद प्रमोद करूंगा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे उनका सुख संबंधी मिथ्या अभिमान दिखलाया गया है। वे आसुर स्वभाव वाले लोग भांति भांति की डींग हाँकते हुए गर्भ में फूल कर कहा करते हैं, आहा फिर कैसी मौज होगी, हम आनंद में मग्न हो रहेंगे, मजे उड़ाएंगे इत्यादि। प्रश्न, इति अज्ञान विमोहिता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि वे आसुर स्वभाव वाले लोग 13वें श्लोक से लेकर यहाँ तक बतलाए हुए अहंकार रूप अज्ञान से अत्यंत मोहित रहते हैं। प्रश्न, अनेक चित्त विभ्रांता का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों का चित्त अनेक विषयों में विविध प्रकार से विभ्रांत रहता है। वे किसी भी विषय पर स्थिर नहीं रहते, भटकते ही रहते हैं। प्रश्न, मोह जाल समावृता का क्या भाव है? उत्तर, इसका भाव यह है कि जैसे मछली जाल में फंसकर घिरी रहती है, वैसे ही आसुर स्वभाव वाले मनुष्य अविवेक रूपी मोह माया के जाल में फंसकर उससे घिरे रहते हैं। प्रश्न, कामोपभोगेषु प्रसक्ता का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि वे आसुर प्रकृति वाले मनुष्य विषयोपभोग को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानते हैं।
इसलिए उसी में विशेष रूप से आसक्त रहते हैं। प्रश्न, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे उन आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों की दुर्गति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार की स्थिति वाले मनुष्य कामोपभोग के लिए भांति भांति के पाप करते हैं और उनका फल भोगने के लिए उन्हें विष्ठा, मूत्र, रुधिर, पीप आदि गंदी वस्तुओं से भरे दुखदायक कुंभीपाक, रौरव आदि घोर नरक में गिरना पड़ता है। संबंध, 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे लोग यज्ञ करूंगा ऐसा कहते हैं, अतः अगले श्लोक में उनके यज्ञ का स्वरूप बतलाया जाता है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। प्रश्न, आत्मसंभाविता किन्हें कहते हैं? उत्तर, जो अपने ही मन से अपने आप को सब बातों में सर्वश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं, वे आत्मसंभावित है। प्रश्न, स्तब्धा का क्या अर्थ है? उत्तर, जो घमंड के कारण किसी के साथ यहाँ तक कि पूजनीयों के प्रति भी विनय का व्यवहार नहीं करते, वे स्तब्ध। प्रश्न, धनमान मदान्विता किनको कहते हैं? उत्तर, जो धन और मान के मद से उन्मत्त रहते हैं उन्हें धनमान मदान्वित कहते हैं। प्रश्न, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले आसुर स्वभाव के मनुष्य जो यज्ञ करते हैं वह विधि से रहित केवल नाम मात्र का यज्ञ होता है। वे लोग बिना श्रद्धा के केवल पाखंड से लोगों को दिखलाने के लिए ही ऐसे यज्ञ किया करते हैं। उनके ये यज्ञ तामस होते हैं और इसी से अधो गच्छन्ति तामसा के अनुसार वे नरकों में गिरते हैं। तामस यज्ञ की पूरी व्याख्या 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में देखनी चाहिए। संबंध, इस प्रकार आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के यज्ञ का स्वरूप बतलाकर अब उनकी दुर्गति के कारण रूप स्वभाव का वर्णन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के कारण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। प्रश्न, अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के परायण का क्या अर्थ है? उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य अहंकार का अवलंबन करके कहते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, सब भोगों को भोगने वाले हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं और सुखी हैं। ऐसा कौन सा कार्य जिसे हम न कर सकें? अपने बल का आश्रय लेकर वे दूसरों से बैर करते हैं, उन्हें धमकाने, मारने, पीटने और विपत्तिग्रस्त करने में प्रवृत्त होते हैं। वे अपने बल के सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। दर्प का आश्रय लेकर वे यह डींग हंका करते हैं
कि हम बड़े धनी और बड़े कुटुंब वाले हैं, हमारे समान दूसरा है ही कौन। काम का आश्रय लेकर वे नाना प्रकार के दुराचार किया करते हैं और क्रोध के परायण होकर वे कहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा या हमारा अनिष्ट करेगा हम उसी को मार डालेंगे। इस प्रकार केवल अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर उन्हीं के बल पर वे भांति भांति की कल्पना जल्पना किया करते हैं और जो कुछ भी कार्य करते हैं सब उन्हीं दोषों की प्रेरणा से और उन्हीं पर अवलंबन करके करते हैं। ईश्वर, धर्म या शास्त्र आदि किसी का भी आश्रय नहीं लेते। प्रश्न, इसमें चय अव्यय क्यों आया? उत्तर, चय से ये भाव दिखलाया गया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य केवल अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के ही आश्रित नहीं है, दंभ, लोभ, मोह आदि और भी अनेकों दोषों को धारण किए रहते हैं। प्रश्न, अभ्यसूयिका का क्या भाव है? उत्तर, दूसरों के दोष देखना और देखकर उनकी निंदा करना, उनके गुणों का खंडन करना और गुणों में दोषारोपण करना असूया है। आसुर स्वभाव वाले पुरुष ऐसा ही करते हैं। औरों की तो बात ही क्या, वे भगवान और संत पुरुषों में भी दोष देखते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए उन्हें अभ्यसूयक कहा गया है। प्रश्न, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों को अपने और दूसरों के शरीर में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर के साथ द्वेष करने वाले कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो दूसरों से बैर बांधकर उनको नाना प्रकार से कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और स्वयं भी कष्ट भोगते हैं, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है, क्योंकि उनके और दूसरों के सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से मैं परमेश्वर स्थित हूँ। किसी से विरोध या द्वेष करना, किसी का अहित करना और किसी को दुख पहुंचाना अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से ही द्वेष करना है। संबंध, इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूं। प्रश्न, द्विषतः, अशुभान, क्रूरान और नराधमान, इन 4 विशेषणों के सहित तान पद किनका वाचक है तथा इन विशेषणों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषणों सहित तान पद पिछले श्लोक में जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है उन आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का बोधक है। उनकी दुर्गति में उनके दुर्गुण और दुराचार ही कारण है। यही भाव दिखलाने के लिए उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि वे लोग सबके साथ द्वेष करने वाले, नाना प्रकार के अशुभ आचरण करके समाज को भ्रष्ट करने वाले, निर्दयता पूर्वक बहुत से कठोर कर्म करने वाले और बिना ही कारण दूसरों का बुरा करने वाले अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इसी कारण मैं उनको बार बार नीच योनियों में डालता हूं। प्रश्न, यहाँ आसुरी योनि से कौन सी योनियों का निर्देश है?
उत्तर, सिंह, बाघ, सर्प, बिच्छू, सुअर, कुत्ते और कौवे आदि जितने भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सभी आसुरी योनियां हैं। प्रश्न, अजस्रम और एव पद से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अजस्रम से ये भाव बतलाया गया है कि वे निरंतर हजारों लाखों बार आसुरी योनियों में गिराए जाते हैं, और एव इस बात को बतलाता है कि वे लोग देव, पितर या मनुष्य की योनि को न पाकर निश्चय ही पशु, पक्षी आदि नीच योनियों को ही प्राप्त होते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। प्रश्न, उपर्युक्त आसुर स्वभाव वाले मूढ़ पुरुषों को भगवत प्राप्ति की तो बात ही क्या है। जब ऊंची गति भी नहीं मिलती, केवल आसुरी योनि मिलती है, तब भगवान ने माम अप्राप्य, मुझको न प्राकर, ये कैसे कहा? उत्तर, मनुष्य योनि में जीव को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस बात को भूलकर दैव स्वभाव रूप भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर आसुर स्वभाव का अवलंबन करते हैं, वे मनुष्य शरीर का सुअवसर पाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। यहाँ दयामय भगवान मानो जीव की इस दशा पर तरस खाते हुए ये चेतावनी देते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर आसुर स्वभाव का अवलंबन करके मेरी प्राप्ति रूप जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित मत हो। प्रश्न, वे जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, ऐसा कहकर भगवान ये दिखलाते हैं कि हजारों लाखों बार वे आसुरी योनि में ही जन्म लेते हैं, उन्हें ऊंची योनि मिलती ही नहीं है। प्रश्न, उससे भी अति अधम गति को प्राप्त होते हैं, इससे क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य हजारों लाखों बार आसुरी योनि में जन्म लेकर फिर उससे भी नीच, महान, यातनामय, कुंभीपाक, महारौरव, तामिश्र और अंध तामिश्र आदि घोर नरकों में पड़ते हैं। संबंध, आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इस पर अब 2 श्लोकों में समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी संपत्ति के त्रिविध दोषों के त्याग करने की बात कहते हुए भगवान परम गति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। प्रश्न, काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार क्यों बतलाया गया है? उत्तर, स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य
चोरी, व्यभिचार और अभक्ष्य भोजनादि नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम क्रोध है। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा आदि भांति भांति के पाप करते हैं। धनादि विषयों की अत्यंत बढ़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते एवं अनुचित रूप से भी उपार्जन और संग्रह करने में लगे रहते हैं। इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी और विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं। पापों का फल तामिश्र और अंध तामिश्र आदि नरकों की प्राप्ति है। इसलिए इन तीनों को नरक के द्वार बतलाया गया है। प्रश्न: काम, क्रोध और लोभ को आत्मा का नाश करने वाले क्यों कहा गया? उत्तर: आत्मा शब्द से यहाँ जीवात्मा का निर्देश है, परंतु जीवात्मा का नाश कभी होता नहीं। अतएव यहाँ आत्मा के नाश का अर्थ है जीव की अधोगति। मनुष्य जब से काम, क्रोध, लोभ के वश में होते हैं तभी से वे अपने विचार, आचरण और भावों में गिरने लगते हैं। काम, क्रोध और लोभ के कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे विचारों से भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रियाएं सब दूषित हो जाती है और उसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन सुख, शांति और पवित्रता से रहित होकर दुखमय बन जाता है तथा मरने के बाद उनको आसुरी योनि की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए इन त्रिविध दोषों को आत्मा का नाश करने वाले बतलाया गया है। प्रश्न: इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि जब ये निर्णय हो गया कि सारे अनर्थों के मूलभूत मोह जनित काम, क्रोध और लोभ ही समस्त अधोगति के कारण है, तब इन्हें महान विष के समान जानकर इनका तुरंत ही पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगते। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: एतहि और त्रिभि, इन दोनों पदों के सहित तमोद्वार ही पद किनका वाचक है और इनसे विमुक्त मनुष्य को नर कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: पिछले श्लोक में जिन काम, क्रोध और लोभ को नरक के त्रिविध द्वार बतलाया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ एतै और त्रिभी पदों के सहित तमोद्वार ही पद है। तामिश्र और अंध तामिश्र आदि नरक अंधकारमय होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से उत्पन्न दुराचार और दुर्गुणों के फलस्वरूप उनकी प्राप्ति होती है। उनमें रहकर जीवों को मोह और दुख रूप तम से ही घिरे रहना पड़ता है। इसी से उनको तम कहा है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों उनके द्वार अर्थात कारण है, इसलिए उनको तमोद्वार कहा गया है। इन तीनों नरक के द्वारों से जो विमुक्त है, सर्वथा छूटा हुआ है, वही मनुष्य अपने कल्याण का साधन कर सकता है और मनुष्य देह पाकर
जो इस प्रकार कल्याण का साधन करता है वही वास्तव में नर है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे नर कहा गया है। प्रश्न, अपने कल्याण का आचरण करना क्या है? उत्तर, काम, क्रोध और लोभ के वश हुए मनुष्य अपना पतन करते हैं और उनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करते हैं। अतः काम, क्रोध और लोभ का त्याग करके शास्त्र प्रतिपादित सद्गुण और सदाचार रूप देवी संपदा का निष्काम भाव से सेवन करना ही कल्याण के लिए आचरण करना है। प्रश्न, इससे वह परम गति को जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से काम, क्रोध और लोभ के विस्तार रूप आसुरी संपदा से भली भांति छूटकर निष्काम भाव से देवी संपदा का सेवन करने से मनुष्य परम गति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। संबंध, जो उपर्युक्त देवी संपदा का आचरण न करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख कोई। प्रश्न, शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करना क्या है? उत्तर, वेद और वेदों के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी का नाम शास्त्र है। आसुरी संपदा के आचार व्यवहार आदि के त्याग का और देवी संपदा रूप कल्याणकारी गुण आचरणों के सेवन का ज्ञान इन शास्त्रों से ही होता है। इन कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले शास्त्रों के विधान की अवहेलना करके अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर जो मनमाने तौर पर मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि किसी की भी इच्छा विशेष को लेकर आचरण करना है, यही शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना है। प्रश्न, इस प्रकार आचरण करने वाला सिद्धि, सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करता है उसके कर्म यदि शास्त्र निषिद्ध अर्थात पाप होते हैं तो वे दुर्गति के कारण होते हैं। अतः उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। परंतु यदि अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर भी किसी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है तो भी उसके मनमाने तौर पर किए जाने के कारण तथा शास्त्र की अवहेलना करने के कारण उनसे कर्ता को कोई भी फल नहीं मिलता अर्थात परम गति नहीं मिलती। इसमें तो कहना ही क्या है, लौकिक अणिमादि सिद्धि और स्वर्ग प्राप्ति रूप सिद्धि भी नहीं मिलती एवं संसार में सात्विक सुख भी नहीं मिलता। संबंध, शास्त्र विधि को त्याग कर किए जाने वाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं। यह बात सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम् अर्हसि। इससे तेरे लिए
इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। प्रश्न, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था श्रुति, वेद मूलक स्मृति और पुराण इतिहास आदि शास्त्रों से प्राप्त होती है। अतएव इस विषय में मनुष्य को मनमाना आचरण न करके शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। अर्थात इन शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का विधान है उनको करना चाहिए और जिनका निषेध है उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रश्न, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शास्त्रों को प्रमाण मानकर तुम्हें शास्त्रों में बतलाए हुए कर्तव्य कर्म का ही विधि पूर्वक आचरण करना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का कभी नहीं, तथा उन शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण भी निष्काम भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों को ही भगवत प्राप्ति में हेतु बतलाया गया है। पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।